गुड इवनिंग क्लास। जोहार। यूपीएससी के तैयारी करने वाले जो छात्र हैं जो कि प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उनका ज्योग्राफी का पेपर जो है बहुत ही टफ लगता है। जीएस के पेपर में ज्योग्राफी बहुत ही टफ लगता है। तो ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत ही ज्यादा है। जिन क्षेत्रों से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उन क्षेत्रों को मैं आज बताने जा रहा हूं। पहले क्लास में हम लोग ने इतिहास के बारे में देखा, राज्य व्यवस्था के बारे में देखा। आज हम लोग ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो एक ज्योग्राफी से आता है, भारत। भारत के बारे में आप उसका सारा कुछ जान लीजिएगा, क्या अक्षांश है, क्या देशांश विस्तार है, या भारत के बारे में और क्या विशेषताएं हैं। उससे एक प्रश्न आपको रहेंगे कि भारत के बारे में आप जितना ज्यादा जान सके। उसके बाद भारत की नदियां बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी से रिलेटेड उसकी सहायक नदी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसको भी एक आप कर लीजिएगा। फिर हिमालय के जो पर्वत श्रेणियां है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके जो पासेज होते हैं, जिसके पीक होते हैं, उनसे भी एक क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। पठार से भी क्वेश्चन आते हैं, जो बाहर के पठार है उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। सारे पठार को भी आप कीजिएगा तो एक क्वेश्चन बनेंगे। और जलवायु जो है, भारत की जो जलवायु है उस क्षेत्र से भी क्वेश्चन करेंगे, वर्षा से भी क्वेश्चन करेंगे, तो आपको एक प्रश्न बनेगा ही। वनस्पति से भी आपको क्वेश्चन बनेगा ही। वनस्पति भी बहुत महत्वपूर्ण है भारत का, तो इस तरह से वनस्पति भी आपको पढ़ना होगा। कृषि और सिंचाई से आपको एक प्रश्न रहेंगे। कृषि भी अच्छे से कीजिएगा, भारत की कृषि और सिंचाई भी कीजिएगा तो आपको एक प्रश्न रहेंगे। परिवहन भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है। जल मार्ग हो या स्थल मार्ग हो या वायु मार्ग हो या रेलवे हो, उससे भी एक प्रश्न आपको रहेंगे। उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में बहुत सारे उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग से जरूरी क्वेश्चन आता है, या और सूती कपड़ा उद्योग से आता है, तो उसको भी ऐड करिए। जनसंख्या से दो प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। जनसंख्या का पूरा डाटा 2011 का आप देख लीजिएगा, और उसमें जो महत्वपूर्ण डाटा है उसका कंपैरिजन भी देख लीजिएगा, जिससे आपको दो प्रश्न आएंगे। उसके बाद भारत की मिट्टी से भी एक क्वेश्चन रहेंगे, और भारत के खनिज संसाधन से भी एक क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको भारत से रहेंगे, जो कि आपको महत्वपूर्ण है। उसके बाद जलवायु और भूकंप से भी आपको एक क्वेश्चन रहेंगे, कभी दो क्वेश्चन भी रहते हैं। ये आपको जो है कि ज्योग्राफी का मेन पार्ट है, इसलिए इसको भी आपको देखना होगा। विश्व व्यापार से भी आपको एक क्वेश्चन रहेंगे, और विश्व ऊर्जा और ऊर्जा के संसाधन, वैकल्पिक ऊर्जा, इस सब से भी आपको एक से दो प्रश्न रहने की संभावना रहती है। उसके बाद विश्व के जलवायु और वनस्पति दोनों से एक प्रश्न जरूर रहेंगे, कभी कभी दो प्रश्न भी रहते हैं विश्व जलवायु और वनस्पति से। विश्व के घास के मैदान हो या विश्व में जो जलवायु से रिलेटेड जो आपको स्थानीय जलवायु हो, उससे भी आपको क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको इस तरह से आपको दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और विश्व के मानचित्र पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। विश्व के मानचित्र और भारत के जो है आसपास के पड़ोसी देशों के मानचित्र। विश्व के मानचित्र में कुछ एरिया मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आपको मध्य एशिया के क्षेत्र को देखना चाहिए। उसके बाद आपको भूमध्य रेखा के जो विषुवत रेखा पे जो क्षेत्र है और देश है उनको देखना चाहिए। उसके बाद जो है आपको कैरिबियन सी में जो क्षेत्र उसको देखना चाहिए। उसके बाद अरब सागर के नीचे के क्षेत्रों को देखना चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाएंगे कि यहाँ से विश्व के मानचित्र से मिलते ही है क्वेश्चन। विश्व के मानचित्र पे बहुत सारा ध्यान रखिएगा, तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद विश्व की जलधारा जो है, गर्म और ठंडी जलधारा, उससे भी एक क्वेश्चन आपको बनेंगे ही। उसके बाद विश्व की नदियां और झील और द्वीप, इससे भी आपको एक क्वेश्चन आइलैंड जो है क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मैंने बता दिया। लगभग आपको यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आपको बन जाने चाहिए। तो यूपीएससी जो है आपको कम से कम 20 क्वेश्चन टच करने की कोशिश करती है ज्योग्राफी से, नहीं तो 15 क्वेश्चन तो जरूर ही इससे पूछेगी। और कभी कभी लीड लेने के लिए 25 क्वेश्चन तक ज्योग्राफी के क्षेत्र से पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत ही बड़ा है, लेकिन आप इन क्षेत्रों को आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे और पिछले वर्षों के क्वेश्चन पे अगर वर्क करेंगे, तो आपको कम से कम अगर 20 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन तक आपको आसानी से बन जाएगा। ज्योग्राफी के प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको थोड़ा सा मानचित्र पे ध्यान देना होगा। मानचित्र का रेगुलर स्टडी कीजिए। मानचित्र से आपको घूम फिर के आपको लगभग 4 से 5 प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो इन सब क्षेत्रों को आप देखिएगा तो जरूर आपको जो है कि जीएस में जो है ज्योग्राफी सेक्शन से बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल जो है आर्या आईएएस को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाता जाऊंगा, हर टॉपिक पे आगे वीडियोस बनाऊंगा। मेरे वीडियोस बहुत ही छोटे रहेंगे, जिसमें कि आप उस टॉपिक को थोड़ा सा जानेंगे तो पूरा ही आपको क्लियर हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कि हम लोग देखेंगे जीएस का जो है अर्थव्यवस्था के सेक्शन में क्या क्या महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसको देखेंगे। और इस बार प्रीलिम्स के लिए हम लोग बहुत सारे मेहनत करेंगे, और हर टॉपिक को अलग अलग क्लासों में समझाएंगे। तो हमारे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और जो लाइक बटन भी दबा दीजिएगा, और देखिएगा तो हमें जो भी कमेंट्स करना होगा हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरीश सर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है।